बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफी। तो जनाब, आज के शो में हम बात करेंगे एशेज सीरीज जिसका दूसरा टेस्ट का आगाज हो चुका है, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर जनाब पहले बॉलिंग का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की दावत दी और ऑस्ट्रेलिया अभी लंच टाइम तक 73 फॉर 1 है। इसके अलावा हमने क्वालिफायर राउंड की बात करनी वर्ल्ड कप के हवाले से, उसके बाद पीसीबी मैनेजमेंट में जो कुछ तब्दीलियां चल रही हैं और कुछ तलवारें लटक रही कुछ हुकाम पर, उस पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब आज स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, किसको जितवा रहे हैं फिर दूसरा टेस्ट मैच? क्या लगता है बाउंस बैक करेगा इंग्लैंड? देखिए, जो टीम अच्छा खेलेगी ऑब्वियसली वो वर्दी विनर्स होंगे। मैंने किसको जितवाना है, बट द पॉइंट इज के इंग्लैंड जो है वो ऑब्वियसली विद द ऑल सीम अटैक, क्योंकि मोइन अली अनफिट हैं, उनकी जगह वो टंग अंदर आए हैं और वो भी फास्ट बॉलर हैं, सो दे हैव ऑब्वियसली केप्ट द पिच ग्रीन। लेकिन इवन ऑन अ ग्रीनर पिच जो है ऑस्ट्रेलियंस, अगर आप देखें, दे ऑलवेज प्रेफर टू बैट फर्स्ट। इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग ली है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी वही कर रहा है जो वो टॉस जीत के करते हैं। सो इसमें दोनों टीमों को वो मिला जो वो चाह रही थी करना। ठीक है। अब इन दैट केस इट डिपेंड्स के हु मेक्स बेटर यूज ऑफ दिस फर्स्ट डे। अभी तक तो टिल लंच 73 फॉर 1 है, विच इज़ आई थिंक बैलेंस में है। कोई ऑस्ट्रेलिया हैवंट रन अवे विद द गेम। यस, उनकी सिर्फ एक विकेट गिरी है, वो भी आखिर में गिरी है, बिल्कुल लंच के पास जाके। उससे पहले द गुड न्यूज़ इज़ कि डेविड वार्नर 50 रन कर गए हैं, जो कि पिछली एशेज़ में बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे जब इंग्लैंड में एशेज़ हो रही थी। तो ये उनकी लास्ट इंग्लैंड में एशेज़ भी है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो आज 20 रन पे उनका एक कैच भी छूटा है। सो मे बी इफ़ ही गेट्स अ बिग वन, माइट बी कि वो काफ़ी महंगा पड़ जाए इंग्लैंड की बॉलिंग को और इंग्लैंड की टीम को। और अगर ऑस्ट्रेलिया 400 प्लस रन करने बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ऐसी एक दिन में 400 करने वाली टीम है, एक दिन में बड़ा स्कोर अचीव करने वाली टीम है। हाँ जी। और चौथी इनिंग की चेस में उन्होंने बड़े बड़े टोटल्स को चेस भी किया। सो मे बी कीपिंग दैट इन माइंड वो इसके ऊपर जा रहे हो, इस ट्रेंड के ऊपर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया दूसरे ट्रेंड को फेवर करता है। सो इट्स अगेन कि कौन अपने बारी का मैक्सिमम जो है ना कंडीशंस को यूटिलाइज करता है ऑन द फर्स्ट डे। ऑस्ट्रेलिया आर 72, इफ दे गेट टू 300 प्लस माइनस फॉर 2 और 3 और 4 आउट, तो मेरा ख्याल है कि फिर ऑस्ट्रेलिया विल बी द वंस जो इस डे को लग रहा है, हाँ, ठीक है, जो फर्स्ट डे को रूल करेगा। ठीक है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इंटायरली टेस्ट हाँ। मैच पे इसका कोई ऐसा असर हो जाएगा कि इंग्लैंड बाहर हो जाएगा। इंग्लैंड इज अ बिग बैटिंग साइड। अच्छा, विकेट में कोई तब्दीली आपको लग रही है? ये बिट ग्रासी दूसरे टेस्ट में पहले की निस्बत? देखिए, मैंने आज तो इसको नहीं देखा, लेकिन अच्छा। इसको मैच से पहले ज़रूर पिच को देखा था एक दिन पहले, जब स्टीव स्मिथ उसके साथ खड़े थे और वो पिक्चर आई थी, तो वो तो पूरा ग्रीन लग रहा था। अच्छा। पूरा जो कह ले कि आप एक कार्पेट टाइप ग्रीन लग रहा था। और इसीलिए इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड को भी पता था कि मोइन अली जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे इस टेस्ट के लिए। रेहान उन्होंने स्क्वाड में बुलाया, लेकिन इज़ टू यंग, 18 साल के हैं, लेग स्पिनर, और ऑस्ट्रेलियंस कोई माठा नहीं खेलते स्पिनर को। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ट्राई कर लिया और उसने परफॉर्म भी किया बच्चे ने। जी बिल्कुल किया, बट देन दे हैड दिस क्वेश्चन ऑफ ह्यूज स्कोर बिहाइंड हिम। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ डिफरेंट टीम। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की टीम काफ़ी यंग थी, एक्सपीरियंस काफ़ी कम था, और टेस्ट क्रिकेट को हम एज अ नेशन, एज क्रिकेटिंग बोर्ड उतना प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे पिछले कुछ अरसे से। लेकिन ये वो दो टीमें हैं जो इनके प्लेयर आईपीएल भी छोड़ देते हैं अपनी टेस्ट क्रिकेट के लिए। बिल्कुल। तो इनके लिए टेस्ट क्रिकेट मीन्स डिफरेंट, एंड इनकी जो अप्रोच है टुवर्ड्स दिस गेम, दैट इज़ डिफरेंट। अच्छा, ये जो ऑस्ट्रेलिया ने एक तब्दीली की, मिचेल स्टार्क को खिलाने का फैसला किया है, विकेट कंडीशन को देखते हुए वैसे तो बॉलैंड भी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने लास्ट मैच में भी, इवन चैंपियनशिप की फाइनल में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल, बॉलैंड अच्छी बॉलिंग भी करते आ रहे हैं, और दूसरा कि वो उस बॉल को स्विंग करते हैं, और स्विंग बॉलिंग जो है वो ज़्यादा खतरनाक है इस किस्म के ट्रैक के ऊपर। बट आई डोंट नो कि क्यों स्टार्क अंदर आए। शायद बॉलैंड को कोई निगल थी, कोई इंजरी थी, उनको रेस्ट दिया, स्टार्क को अंदर लाएं। स्टार्क इज़ मोर ऑफ अ बॉलर जो कि नए बॉल पे तो अच्छा बॉल स्विंग होता है, बट लेटर ऑन स्टार्क इज समवन जो कि हार्ड लेंथ पे बॉल करते हैं, जोर लगाते हैं, यॉर्कर्स अच्छे करते हैं, रिवर्स का यूज़ अच्छा करते हैं। बहरहाल ये मालूम नहीं है, इस पर कोई अभी तक स्टेटमेंट तो नहीं आई ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम की तरफ से कि क्यों जो है वो बॉलर नहीं खेले। उस्मान ख्वाजा का डिसमिसल जो है, मेरा ख्याल पिछले मैच में टॉप स्कोरर रहे, ये अच्छा परफॉर्म किया, इस दफ़ा बोल्ड हो गए 17 रन पर गालिबन। तो ये थोड़ा सा तंग करेगा पहली इनिंग्स में, या वैसे बैटिंग लाइनअप इनका जो काफ़ी लंबा है, एलेक्स कैरी तक जाते हैं, और पैट कमिंस ने लास्ट मैच जितवाया, 45 आई गेस रन बनाए इन्होंने। तो बिल्कुल, नेथन लायन के साथ उनकी पार्टनरशिप हुई तकरीबन 50 प्लस रन की। और बट
उस्मान ख्वाजा जो हैं ये बहुत अरसे से कंसिस्टेंटली बड़े बड़े स्कोर करते आ रहे हैं। तो जब ये स्कोर नहीं करते मींस के किसी और को अब बड़ा स्कोर करना पड़ेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया ने 400 प्लस जाना है, वार्नर अच्छा खेल रहे हैं, 50 कर गए हैं, अगर ये 100 करते हैं, दे विल नीड स्मिथ और लबुशेन या फिर कैरी या जो है ट्रेविस हेड जो कि लास्ट मैच में भी बहुत अच्छा खेले और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी उन्होंने 160 की इनिंग खेली और वो भी लास्ट एशेज से शुरू हुए हुए हैं और बड़े बड़े स्कोर ही कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा खेले हैं। सो डेप्थ तो है और उस्मान का आउट होने का मतलब ये है कि अब किसी और एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लंबी बारी खेलनी पड़ेगी। हाँ जी। अच्छा, इंग्लैंड की आप प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट सेम ठीक है, पहले अच्छा परफॉर्म किया लास्ट मैच में, इनको कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं थी। देखिए आइडियली तो इंग्लैंड जो है वो जाना पसंद करते कि एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर के साथ जिसमें मार्क वुड हैं, जोफ्रा आर्चर हैं, बट प्रोबेबली उनकी फिटनेस इश्यूज़ की वजह से वो अवेलेबल नहीं है और मोइन अली भी जो उनकी ऑप्शन है ऑलराउंडर और साथ स्पिन बॉलिंग की वो भी बाहर हो गए फिंगर इंजरी की वजह से और अनफॉर्चुनेटली वो है भी उसी फिंगर में जिसको वो ऑफ स्पिन के लिए यूज़ करते हैं। सो आई गेस इंग्लैंड ने सोचा कि फिर ग्रीन पिच और फिर चौथा मीडियम फास्ट बॉलर अच्छे बॉलर साबित होते हैं इंग्लैंड। देखिए मैंने इनको देखा नहीं है अभी, आज इनका डेब्यू है और इससे पहले कोई इतना ज्यादा नाम कभी सुना नहीं है, बट लेट्स सी कैसा हो डेब्यू करवा दिया है। आज पता चल जाएगा शाम तक के चलें जी, गुड ही है, शाम तक पता चल जाएगा। और वैसे भी पहला दिन है, अभी लंच हुआ 73 for 1 है, इसके हवाले से बात करते रहेंगे। अगले 4 दिन मजीद इस पर बात होनी है। थोड़ी सी बात कर लीजिए बट साहब वर्ल्ड कप क्वालिफायर के हवाले से। सुपर 6 का मरहला आज पहुंचा है जिसमें वेस्ट इंडीज़ की कुछ उम्मीदें जो हैं वो बहाल होती हुई दिखाई दे रही हैं। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ अपना मैच हार गया था जिम्बाब्वे से और इसके साथ साथ नीदरलैंड से। एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ वेस्ट इंडीज़ के लिए। 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है वेस्ट इंडीज़ और इस तरह से मैच हारना जिम्बाब्वे और नीदरलैंड जैसी टीम से ये उनके लिए काफ़ी परेशान कुन है। तो क्या समझते हैं वेस्ट इंडीज़ के पास अब मौका है, किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं? देखिए आसान तो नहीं होगा, एक दे आर इन हॉट वाटर्स वेस्ट इंडीज। अच्छा, ये क्या वैसे सिनेरियोज क्या बन रहे हैं? देखिए सुपर 6 है अब इसमें अगर तो पॉइंट्स कैरी हो रहे हैं आगे, अच्छा। तो इसका मतलब है कि जिम्बाब्वे इज ऑलरेडी ऑन 4 पॉइंट्स, इसका मतलब है कि श्रीलंका इज ऑन 4 पॉइंट्स और उसके बाद रह जाएगी स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, वेस्ट इंडीज और ओमान। अब जिम्बाब्वे के लिए जो आगे ऑपोजिशन है वो मच इजियर है इन टर्म्स ऑफ ओमान एंड स्कॉटलैंड। अच्छा, ठीक है। श्रीलंका के लिए इट्स वेस्ट इंडीज एंड नीदरलैंड्स, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि आप अब वेस्ट इंडीज को तो अभी 0 से किक ऑफ करना है, पॉइंट ही कोई नहीं, ठीक है। मिनिमम 4 पॉइंट्स कैरी कर रहे हैं, 4 पॉइंट्स कैरी कर रहे हैं और अगर टॉप 2 ने क्वालिफाई करना है, जाहिर है अगर टॉप 2 ने क्वालिफाई करना है तो ये तो ऊपर वाली 2 ऑलरेडी 4-4 पे, वो एक मैच भी जीती जो है जिम्बाब्वे और श्रीलंका, तो वो तो इनकी रीच से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल, ये तो है। और दूसरे ग्रुप बी में अगर देखा जाए तो ओमान और स्कॉटलैंड जो है, वैसे स्कॉटलैंड भी 6 पॉइंट्स के साथ बैठा हुआ है, 4 पॉइंट्स तो ये भी कैरी कर रहा है। और श्रीलंका, स्कॉटलैंड जो है जो सुपर 6 का पॉइंट टेबल है उसके मुताबिक स्कॉटलैंड के सिर्फ 2 पॉइंट हैं और नीदरलैंड्स के भी 2 पॉइंट हैं और ओमान 0 पे बैठा हुआ है। क्योंकि आई थिंक ये दे हैव वर्कड आउट सम फार्मूला, वरना तो सारे के सारे मैच जीते हैं इसने जिम्बाब्वे ने, तो उनके पॉइंट्स तो 4 से ज़्यादा बनते हैं। बट आई थिंक ये जो ऑल्टरनेट टीम्स उनके साथ गई हैं शायद उसके खिलाफ जो उन्होंने मैच जीते उसके पॉइंट्स कैरी तो फिर बट सब अपेरेंटली तो देखें ना, श्रीलंका ने भी अपने 4 मैचेस जीते हैं, 8 पॉइंट्स के साथ बैठा हुआ है, जिम्बाब्वे ने भी, तो इन्हीं के फिर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बन रहे हैं कि ये 2 टीम्स ही क्वालिफाई करेंगी। यस, ऑन द फेस ऑफ इट बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, और जबकि बाकी रन रेट्स भी माइनस में हैं और ये वो रन रेट्स हैं जो पॉजिटिव में हैं दोनों ही। ये खासा एक अपहिल टास्क होगा और आई थिंक वेस्ट इंडीज ओनली हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम। बहुत ही पुअर क्रिकेट खेली है, अच्छा, लैक ऑफ इंटरेस्ट है इन द बिगर फॉर्मेट्स। अगर हम देखें तो उस तरह से आपको पैशन नज़र नहीं आता बड़े फॉर्मेट्स के अंदर जो वो लीग क्रिकेट में नज़र आता है। तो शॉर्ट टाइम बिग मनी और इस तरह की क्रिकेटर्स तो शॉर्ट टाइम बिग मनी प्रेफर कर रहे हैं। बोर्ड क्या समझते हैं, उनका कोई अमल दखल नहीं होगा? प्लेयर्स ज़्यादा भारी हैं कि वो कह रहे हैं हमने लीग्स खेली, नेशनल ड्यूटी को हम कहीं पीछे छोड़ रहे हैं? देखिए अगेन आपने बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रेज किया है और आई थिंक इट्स द ड्यूटी ऑफ द बोर्ड, एक कलेक्टिव ड्यूटी है ना, क्योंकि अभी हमने बात करनी है अमेरिका में जो लीग शुरू हो रही है, पाकिस्तानी कुछ प्लेयर्स वहाँ पे भी जा रहे हैं। हाँ जी, तो ये ज़रूरी है बोर्ड्स के लिए भी एक स्ट्रेटजी इस पे बनाना कि जहाँ पर आपकी नेशनल टीम इंटरनेशनल जो उसका कैलेंडर है वो आपका इफेक्ट ना हो आप, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो फॉर्मेट्स हैं वो तो आपकी प्रायोरिटी पे है ना। पाकिस्तान ने भी तो अपना टेस्ट मैच छोड़ के 2 T20 ले लिए थे वेस्ट इंडीज़ में,
यही थे ना आपस में दोनों। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान फिर भी टेस्ट क्रिकेट खेलता है, इतना भी नहीं जान छुड़ा रहे जो जिस हिसाब से वेस्ट इंडीज़ और कुछ और एक दो मुल्क कर रहे हैं, इवन श्रीलंका भी। तो आई थिंक वो सफ़र कर रहे हैं, अपनी जो लैक ऑफ पैशन है वो आ रहा है। 2 T20 के वर्ल्ड कप जीते हैं, अगर T20 से क्रिकेट आपकी इन्हेंस होती हो तो ये हालात ना हो जो इनके हैं। उसके बाद हारिस रऊफ और अभी तक जो 2 नाम सामने आए हैं, शादाब खान जो है अमेरिका में एक लीग होने जा रही है उसको ज्वाइन कर लिया उन्होंने। ये जो लीग है 13 जुलाई से 30 जुलाई तक खेली जाएगी। तो हारिस रऊफ दैट मीन्स नेशनल टीम में नहीं है, स्क्वाड में नाम भी नहीं आया। वो तो पहले ही नहीं है स्क्वाड में, दोनों नहीं है तो, और ना ही वो टेस्ट क्रिकेट को कोई इतना ऑब्वियसली इज देयर नॉट फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर देम, और ना ही उनका नाम है। बहरहाल आई स्टिल बिलीव के क्योंकि वनडे का वर्ल्ड कप है आगे, और आप सो पाकिस्तान क्रिकेट नीड्स टू मेक श्योर कि आपके जो प्लेयर्स हैं उनका वर्कलोड मैनेज हो, उनकी जो बॉडी है वो बेस्ट आउटपुट दे रही हो कम द टाइम ऑफ एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। उससे पहले आपने उनको इतना नहीं थका देना, इतना नहीं फिरा देना, बिकॉज जब आप ट्रैवल एंड प्ले में होते हैं तो आपकी बॉडी डिटेरिएट होती है। इट्स हार्ड टू कीप अप, इट्स नॉट ईजी। द वेरी प्रोफेशनल वंस आर एबल टू कीप अप, बट इवन दे स्ट्रगल। तो वहाँ पर यू हैव टू मैनेज योर वर्कलोड। ठीक है, तो ये जो अमेरिका में लीग हो रही है ये हेल्पफुल रहेगी या ये एक नया एडिशन है T10 की तरह? ये भी 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, 50 ओवर्स का एशिया कप है, उसमें T20 के लिए क्या हेल्पफुल रहेगी? T20 के लिए क्या ऐड करती है एक वनडे गेम के अंदर? सिर्फ पावर क्या ऐड करती है वो जो है पावर हिटिंग, तो जब जरूरत पड़ती है उस वक्त तक पता नहीं आप बचते भी हैं कि नहीं। वो तो 40 ओवर के बाद भी 10 ओवर होते हैं उसमें, पूरा एक T20 मैच दोनों इनिंग गुजरने के बाद भी 10 ओवर होते हैं। तो उसमें अगर आप एक पैच में एक अच्छी इनिंग तो तेज खेल सकते हैं, लेकिन स्टिल टू बिल्ड अ टोटल यू नीड पीपल जो कि लंबी बारियां लें, लंबी क्रिकेट खेलें। तो और ना ही उतना लंबा बैटिंग ऑर्डर है तमाम टीमों का जैसे इंग्लैंड का है। बिल्कुल, कि अगर इंग्लैंड के मॉडल पे जाना चाहें तो 10वें नंबर तक तो बैट्समैन। सही है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी वर्ल्ड कप पे बात कर ली जाए। जो शेड्यूल सामने आया है, पाकिस्तान ने एक रिक्वेस्ट की थी, एक और रिक्वेस्ट मान ली गई, छोटी छोटी रिक्वेस्ट मानी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जो वार्म अप मैच है वो आप अफगानिस्तान से ना करवाएं, क्योंकि हमने उनके साथ एशिया कप खेला होगा, हमें कोई नॉन एशियन टीम से खिला दें, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया वगैरह से। तो वो ICC ने मान लिया है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से ही 2 वार्म अप मैचेज अहमदाबाद में ही होने। तो ये मान ली गई तजवीज़। वैसे आप क्या रेट कर रहे हैं पाकिस्तान टीम को इंडिया में, क्योंकि वरिंदर सहवाग ने टॉप 4 में पाकिस्तान को लेके आए, वसीम अकरम ने फाइनल में पहुंचा दिया है, तो ये फेवरेट है, तो हम जितवा देते हैं ये चीज़। ठीक है ना, हम पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, वन स्टेप हट जाए ना। पॉजिटिव। तो किसके साथ फिर जितवा रहे हैं? इंडिया के साथ? देखिए मज़ा तो आएगा हमें भी कि उनसे जीतें, बिल्कुल, और ICC को भी मज़ा सबसे ज़्यादा उनसे जीतने का आएगा। क्यों? ICC तो चाहेगा फाइनल इन 2 टीमों का हो, क्योंकि ये उनका सबसे महंगा मैच है और दुनिया पूरे की साल की कमाई मोस्ट कमाई के अलावा भी ऐसे आई बॉल्स किसी और गेम को नहीं मिलते, किसी और 2 मुल्कों को नहीं मिलते जब वो आपस में खेलते हैं। देखिए जी, मेलबर्न के अंदर पाकिस्तान इंडिया को 90,000 प्लस का क्राउड मिला, लेकिन उसी वर्ल्ड कप में सिडनी में जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खेल रहे थे तो क्राउड 1/3 था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं होम ग्राउंड में। तो बहरहाल कप्तान तगड़े हैं, स्ट्रॉन्ग है। वसीम अकरम कह रहे हैं कि मैं तो इन्हीं को कहूँगा कि ये वन मैन आदमी है, यही लेके चलेंगे, टीम को अच्छा लीड करेंगे। अब तो तसलसल उनका बन गया है। देखिए बड़ी पिक्चर को देखते हुए वसीम भाई ने ये बात की है, और उनका माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, इज़ द लेजेंड ऑफ द गेम। और आई थिंक कि ये वो टाइम नहीं है जब आप इन डिस्कशंस में जाएं कि कप्तान कौन होगा। भाई यही होगा जो 2-3 साल से जिसकी मर्जी की टीम खेल रही है, जिसकी मर्जी का बैटिंग ऑर्डर जा रहा है, जो आपका बेस्ट प्लेयर है, जो आपका टॉप परफॉर्मर है और जिसके साथ टीम जुड़ी भी नज़र आ रही है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट डायरेक्शंस में है, प्लेयर्स इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। सो अच्छी बात है, आप उसको बैक करें। और वर्ल्ड कप से इतना पहले इज़ नॉट नेवर द टाइम टू डिस्कस कैप्टन। बिल्कुल, पूरी दुनिया से तमाम एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, बाबर को मानते हैं, उसकी परफॉर्मेंस, उसका बल्ला बोलता है। बहरहाल साथ साथ वसीम अकरम साहब ने यह भी कहा है कि इस सूरत हाल में जब सब कुछ अनाउंस हो चुका है, एशिया कप हो चुका, वर्ल्ड कप का शेड्यूल आ चुका, अब जो है तनकीद करना बनती नहीं है कि हमें फलां जगह मैच नहीं करना था, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। अब जो है खेलें, वो कह रहे हैं हम तो मोहाली में जाके भी खेलेंगे, अहमदाबाद में भी खेलेंगे, क्या मसला है, पाकिस्तान ने परफॉर्म करना है, कहीं पे भी करेगी। देखिए वो उनकी बात अगर आपने सुनी हो तो वो कह रहे हैं प्लेयर्स की पर्सपेक्टिव में बात करें, प्लेयर्स को कोई इशू नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट पीपल हु आर गोइंग टू डायरेक्ट कि क्या होगा क्या नहीं होगा। प्लेयर्स का तो कोई इशू नहीं है, चाहे वो बॉम्बे में मैच खिला, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, ठीक है। मैं कहता तो चाहे पूरी शिवसेना मैच देखने आ जाए, प्लेयर्स को क्या जाता है। अच्छा, उनके सामने तो ज़्यादा मज़ा आएगा अगर जीतेंगे तो अगर वो तंग किए तो फिर मतलब ICC जाने और सिक्योरिटी एजेंसीज का क्या काम है, अगर वही तंग कर जाए। ठीक है। अच्छा जी, मैनेजमेंट पे थोड़ी सी बात कर ली जाए। नजम सेठी कोई भी दौर गुजरता है,
अगला जो आने वाला होता है चीफ होता है वो कहता है कि पिछले अदवार का ऑडिट करवाया जाए। इन्होंने रमीज राजा साहब का भी पीजीएल से ऑडिट करवाया था। नाजम शेट्टी साहब ने ऑडिट अगर करा के छुपा लेना है तो ऑडिट का कोई फायदा नहीं। ऑडिट फिर पब्लिक करें, ऑडिट फिर पब्लिक करें, या फिर एटलीस्ट उसका कोई रिपरकशन हो। अगर उसमें किसी का सब कुछ क्लियर निकला है तो उसको शाबाश देनी चाहिए, उसको सर्टिफाई करना चाहिए, आपने बहुत अच्छा काम किया, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर उसमें कोई नुकसानात हैं तो फिर वो नज़र आए कि वो बंदे नहीं हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि एक बंदा चेयरमैन बनता है, बोर्ड के तमाम अहदेदारों को पता लगता है, वो एक एक दो दो करके टोलियों में रात को उससे मिलने पहुंच जाते हैं। वो जाके पिछली बोर्ड की शिकायतें लगाते हैं, जी हम तो बड़े अच्छे थे, हम ये चाहते थे, वो पिछले वाले का वजह से हमें डर था तो हम उसके कहने पे ये कर रहे थे। अच्छा। तो ये एक ऑन गोइंग स्टोरी है फॉर डेकेड्स जो ऐसे ही चल रही है। इसमें मेरिट होना चाहिए, इसमें आप उन लोगों को लेकर आए, ये खाली कागजी लिखत पढ़े नहीं, जिसका कोई विजन भी हो। वह लिखवा तो बंदा किसी से भी लेता है, आजकल बड़े निकले हुए हैं कंप्यूटर टाइपिंग वाले और अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने वाले, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का विजन भी होना चाहिए। वरना ये तो बंदा आप वैसे भी रख सकते हैं कि यार जो मैं बोल रहा हूँ लिखो, लेकिन यू शुड हैव द विजन टू कैरी आउट अ प्रोसेस। जिस सीट पे भी आपने क्रिकेट से मुंसलिक कोई बंदा लाना है या इवन मार्केटिंग से लाना है, इससे 5 साल की ग्रोथ का प्लान तो लें कि अगर आपको वो रखते रहे हम, तो 5 साल का कोई प्लान है आपके पास। स्टेज 1 क्या होगी, ईयर 2 क्या होगा, ईयर 3 क्या होगा। और सिंगापुर जैसे मुल्क का 2030 तक प्लान है। हमारी अभी आ गई है जुलाई, हमें ये नहीं पता कि हमारी कौन सी टीमें डोमेस्टिक इस नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में खेल रही होंगी, कौन सी फर्स्ट क्लास में होंगी, कौन सी ग्रेड 2 में होंगी, कौन सी रीजन में होंगी। वजह क्या है सिफारिश? नहीं, वजह इसकी ये है मेरिट पे आपके रोले ही नहीं खत्म होते। कभी इलेक्शन का रोला, कभी गवर्निंग बोर्ड का रोला, कभी अपने वाकफ को लगा दो, फलाना कोच हटा दो। और जो हैं हटाने वाले वो 8-8 साल से लगे हुए हैं, वो अभी तक लोगों से पूछते हैं इस ग्राउंड में टॉस जीत के क्या करना है, ऐसे हेड कोच फिर रहे हैं। तो ये तो समझ ही नहीं आती किसने लगाए। और उनके पास हर दौर के बंदे होते हैं, कोई भी आ जाए वो कोई ऐसा बंदा ढूंढ लेंगे जो उनकी सिफारिश करेगा और फिर वो बच जाएंगे। जब तक आप एब्सोल्यूट मेरिट को हिट नहीं करेंगे ना, तो ये कारगुजारियां ऐसी ही रहेंगी, ये बदलेंगी नहीं। ठीक है जी। रिकॉर्ड प्रॉफिट का कहा गया था कि PSL 8 में रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ है। इससे पहले रमीज राजा साहब ने भी यही कहा था कि उनके टाइम पे भी बड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ था। अब कहा जा रहा है कि PSL 8 का फौरी ऑडिट करवाया जाए। इसमें कुछ हमें गड़बड़ लग रही है कि बहुत सारा पैसा खाया गया। चले, ऑडिट कराना हर आने वाले का हक है। और जैसे हमने कहा कि अगर उसमें सब कुछ अच्छा निकलता है तो फिर शाबाश दें जो गया, उसके काम को सराहें, उसे सलूट करें और उसको फॉलो करें। और अगर नहीं अच्छा तो फिर उसकी कोई रिपरकशन, कोई सज़ा होनी चाहिए ना। ये नहीं कि बस कर दिया और रोला डाल दिया और वो अपने घर कुछ वो नए काम को शुरू हो गया और आप लग गए, फिर अगले आने वाले ने आपका करा दिया। तो ऐसी चीज़ों का तो कोई फ़ायदा नहीं। ऐसी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है जी। अगर ऑडिट हो तो उसे पब्लिक किया जाए, जो अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट किया जाए और जिसने बुरा किया है उसको यकीनी तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए। आज के शो से फिलहाल